हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल लाइफ स्टडी कैफ़े में। तो आज हम लोग करने वाले हैं थर्ड स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 12 इंग्लिश बाल भारती है। डॉक्टर डॉल्टन लर्न एनिमल लैंग्वेज, यानी ये डॉक्टर है जो कि एनिमल लैंग्वेज लर्न करेंगे। नाउ लिसन यानी ध्यान से सुनना, क्योंकि स्टोरी बहुत ही अच्छी है और बहुत इम्पोर्टेंट भी। Doctor said Polynesia, and I tell you something. Do you know that animals can talk? यानी ये जो पोलिनेशिया है, यानी ये एक पैरट है जो कि इसका नाम पोलिनेशिया है और ये है डॉक्टर। तो ये पोलिनेशिया डॉक्टर को बोल रही है, क्या आपको पता है कि पैरट्स यानी बर्ड्स के भी लैंग्वेजेस होते हैं? आई नो दैट पैरट कैन टॉक, सेड द डॉक्टर। यानी पैरट डॉक्टर से कह रही है, ओ वी पैरट कैन टॉक टू लैंग्वेजेस, पीपल्स लैंग्वेज एंड बर्ड्स लैंग्वेज, सेड द पोलिनेशिया प्राउडली। इफ आई से Polly went to biscuit, you understand me, but I learned this kaka kui fifi। यानी पैरट कहती है कि हम बर्ड्स के 2 लैंग्वेजेस होते हैं, जो एक हमारा खुद का ओन यानी जो हमारा बर्ड लैंग्वेज होता है, और एक इंसानों का लैंग्वेज जैसा कि आप लोग बोलते हो। जैसे हम लोग बोलते, हम लोग कैसे बोलते हैं? काका कुई फीफी, यानी ये हो गया बर्ड्स लैंग्वेज। गुड ग्रॉजस, क्राइड द डॉक्टर, व्हाट डूज दैट मीन्स। यानी डॉक्टर बोलता है, क्या बात है, इसका मतलब क्या तुम मुझे बताओगी? दैट मीन्स इफ द पैरट इट्स हॉट आई इन बर्ड्स लैंग्वेज। यानी बर्ड ने कहा कि हमारे लैंग्वेज में, मैंने आपसे कहा काका कुई फिफी, और ये बर्ड लैंग्वेज मतलब है बहुत गर्मी है, पेरिट्स हॉट एट। माई यू डिड से सो, सेड द डॉक्टर, you never talked that way to me before. What you have been a good, the said Polynesia, dusting some biscuits crumbs of her just wings. You won't have understand me if I said, मतलब इसके पंखों में कुछ बिस्किट्स के टुकड़े टुकड़े फंस गए थे, जिससे कि वो अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए अपने डस्टिंग को साफ करती है और डॉक्टर से कहती है, क्या मैंने जो कुछ भी कहा तुमको समझा? डॉक्टर, टेल मी सम मोर, सेड द डॉक्टर। तब डॉक्टर ने कहा, मुझे कुछ और बताओ ना, तुम और क्या क्या बोल सकती हो? सेड द डॉक्टर ऑल एक्साइटेड, एंड हर रश्ड ओवर द ड्रेस ड्रॉर एंड कम द बुक विद द नोटबुक्स एंड पेंसिल्स, नाउ देन टू गो टू फास्ट and I'll write it down and this is interesting, very interesting। यानी डॉक्टर बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लैंग्वेज को सीखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ, प्लीज़ मुझे ना धीरे धीरे थोड़ा अपना लैंग्वेज बताओ। और मैं फटाफट से पेन लेता हूँ, पेंसिल लेता हूँ, बुक्स लेता हूँ, और फटाफट डॉक्टर जाते हैं अपने ड्रॉर में से बुक और पेंसिल लेते हैं और फटाफट राइट डाउन करने के लिए रेडी हो जाते हैं। Some quick new, give me a bird's ABCD first slowly now। मतलब जल्दी जल्दी से ना, मतलब धीरे धीरे मुझे बर्ड्स का ABCD, जैसे हम लोगों का स्टार्टिंग वर्ड क्या होता है, कुछ भी बोलने के लिए हम बच्चों को क्या सिखाते हैं? A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। तो डॉक्टर बोलते हैं, आप अपना ABCD मुझे बताओ कि कैसे बोलना है। So that was way to doctor come to know that animals had language for their own, could talk to the another, and all that afternoon will eat the running. Polynesia set the kitchen table and giving him the bird word, put it down the notebook। यानी पोलिनेशिया फिर किचन के टेबल पे आराम से बैठ जाती है और डॉक्टर अपना पेंसिल और बुक लेके बैठ जाता है, और फिर पूरे दोपहर भर पोलिनेशिया बर्ड्स लैंग्वेज के बारे में धीरे धीरे उनको बताते जाती है और डॉक्टर लिखते जाते हैं। पूरा दोपहर उनका इसी तरह बीत जाता है। उसके बाद टी टाइम व्हेन द डॉग जिप काम इन द पैरट, सेड द डॉक्टर, शी ही इज टॉकिंग टू यू। यानी जब शाम हो जाता है
तो डॉक्टर का डॉग है, वो घर मतलब वो रूम में आता है, अंदर आता है, जिसका नाम होता है जिप। जिप जब अपने घर मतलब अंदर रूम में आता है जहाँ डॉक्टर और पैरोट बैठे होते हैं, तब पैरोट डॉक्टर से कहती है कि जिप आपसे कुछ कहना चाहता है, क्या आप कुछ समझ पा रहे हो? तो डॉक्टर look at me as thought he went sketching his ear and said the doctor. डॉक्टर ने कहा कि वो तो अपने कान खुजला रहा है, बट फिर उस पे पैरोट कहती है नहीं, आगे देखो, बट एनिमल्स डोंट ऑलवेज स्पीक विद देयर माउथ, सेड द पैरोट इन द हाई वॉइस। फिर पैरोट हाई वॉइस में बोलती है नहीं, ज़रूरी नहीं है कि एनिमल्स हमेशा चिल्लाते हुए मतलब काऊ 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 या फिर की कुकू ऐसे करके बात करे। वो कभी कभी बिना बात के, बिना बोले, बिना चिल्लाए भी बहुत कुछ बोल सकते हैं। जैसे अभी आपको मेरे डॉग की आवाज़ आ रही है ना, सेम उसी तरह ये अभी चिल्ला के बोलना चाहता है। बट सेट द पैरोट हाई वॉइस एंड दे टॉक विद देयर ईयर, with their feet, with their tail, with their everything. Sometimes they don't want to make a noise. Do you see now they why he is stretching the one side in her nose? यानी वो अपने कान खुजलाने लगते हैं, अपने पंजों से खुरीदना चालू करते हैं, अपने कान को उठाने लगते हैं। डॉग्स का बात करने का जो साइलेंटली तरीका होता है, आप अगर डॉग्स अपने घर में रख रहे हो तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि अगर डॉग्स को कभी खाना चाहिए या फिर कुछ कहना चाहते हैं तो वो अपना स्क्रैचिंग करने लगेंगे पंजों से, कान उठाने लगेंगे, नाक में ज़ोर ज़ोर से सांस अंदर बाहर लेने लगते हैं। तो इसका मतलब वो कुछ कहना चाहते हैं, वो अगर भूख नहीं रहे मतलब कुछ कहना चाहते हैं। तो ये होता है जानवरों का बिना बोले बहुत कुछ कह जाना। What does the mean? Asked the doctor. अब डॉक्टर ने बोला इसका मतलब क्या होता है। तब पॉलिनेशिया कहती है that means can't you see that he has stopped raining. Polynesia answer he asking you the question, dogs nearly always using the nose asking the question. जब डॉग्स को कुछ पूछना होता है ना, वो अपना नाक एकदम फुलाने पचकाने लगते हैं, जिससे कि समझ जाओ कि वो कुछ आपसे पूछ रहे हैं या फिर आपको कुछ बताना चाहते हैं। After we will the parrot help the doctor got the learn the language of the animals so well that could talk to them himself and understand everything they said. Then he gave up being a people doctor altogether. यानी पॉलिनेशिया बोलती है आपने मुझसे तो सब कुछ सीख लिया, लेकिन आप ये सीख कर करोगे क्या? तब डॉक्टर कहते हैं कि मैं सारे वर्ड्स लैंग्वेज सीखने के बाद मैं खुद श्योर हो जाऊंगा, मैं खुद कंफर्म हो जाऊंगा कि मैंने वर्ड्स लैंग्वेज सीख लिया है, तो मैं अपने सभी डॉक्टर दोस्तों के साथ ये सारे लैंग्वेजेस मैं पूरी तरह से शेयर करूंगा। तो ये हो चुका है हमारा छोटा सा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट डॉक्टर डॉल्टन का, जो कि एनिमल्स के लैंग्वेजेस को लर्न कर रहे थे। तो एनिमल, अगर आप अपने घर में कोई भी बच्चों एनिमल पाल रहे हो ना, पहले उनकी भाषा, उनकी बोली समझने की कोशिश करो कि वो कैसे क्या कहना चाहते हैं, तब भी आप एक एनिमल लवर बन सकते हो, अदरवाइज नहीं। आप सोचो कि मैंने घर में एक पेट ला लिया है, पाल लिया है, बस नहीं, उनकी हर मूवमेंट को, हर चीज़ों को समझने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। सो आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। यहाँ पर इतना बड़ा क्वेश्चन आंसर है जो कि इतना वैलिड नहीं है, क्योंकि इतने क्वेश्चन आंसर्स पूछे नहीं जाते एग्जाम में। एग्जाम में जो मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है वो है यहाँ से लेके यहाँ तक क्वेश्चन आंसर है। तो मैं आपको ये क्वेश्चन आंसर पूरा बता देती हूँ। जैसे कि फर्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट है हु वॉज पॉलिनेशिया। तो पॉलिनेशिया कौन थी? द पैरट वॉज पॉलिनेशिया। द पैरट वॉज पॉलिनेशिया, यानी यहाँ पे पेंसिल से आंसर लिखा है, आप अच्छे से देख लो। द पैरट वॉज पॉलिनेशिया। Why was the doctor excited? डॉक्टर क्यों एक्साइटेड थे? तो हमें आंसर क्या लिखना है पता है? यहाँ से लिखना है द डॉक्टर एक्साइटेड एनिमल्स लैंग्वेज। द डॉक्टर एक्साइटेड एनिमल्स लैंग्वेज। थर्ड, what did Polynesia and the doctor do all the afternoon?
पूरे आफ्टरनून में पॉलिनेशिया और डॉक्टर ने क्या किया था? सो इसका थर्ड का आंसर यहाँ पर है सी. Polynesia sat on the kitchen table and gave him the bird's word to put down in the notebook. तो ये है आपका सी का आंसर. आप टिक कर सकते हो यहाँ पे. ठीक है. देन हम आते हैं डी की तरफ. What did the Polynesia tell the doctor about the animals talking with the making a noise? यानी noise यानी जानवर बिना चिल्लाए बिना बोले भी कैसे कैसे कौन से साइन से क्या क्या कह सकते हैं उसके बारे में बताया. तो डी का आंसर यहाँ पर है. सेट द पैरट ही हाई वॉइस रेसिंग हर एब्रोस दे टॉक विद देयर ईयर विद देयर फीट with their tails with everything sometime they don't want to make a noise. ये है हमारा डी का आंसर. यहाँ से लेकर यहाँ तक आप टिक कर सकते हो. देन लास्ट है when did the doctor give up being a people doctor altogether? यानी डॉक्टर कब सारी बात सभी डॉक्टर्स को बताएंगे. यहाँ पे है then himself and understand everything they said then he give up being a people's doctor altogether. ये हो गया हमारा लास्ट आंसर. तो ये है लास्ट आंसर. जब वो खुद अंडरस्टैंड हो जाएंगे तब वो सभी को बताएंगे. ठीक है. तो यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चन आंसर्स एकदम कंप्लीट हो चुके हैं. पूरा हो गया है. ये सब आपको एग्ज़ाम से पूछे नहीं जाएंगे. ये आपको खुद से करना है. अगर आप कर सकते हो तो आप लर्न कर सकते हो खुद से. अदरवाइज़ इम्पॉर्टेंट यही है. तो मैंने आपको टिक भी करवा दिया है और आपको यहाँ पे आंसर लिख के भी दे दिया. तो आप ये कॉपी कर सकते हो. बाकी यहाँ पर ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है. लास्ट है लर्न एंड राइट द लेटर ऑफ एनी लैंग्वेजेस दे अदर देन इंग्लिश. यानी इंग्लिश को छोड़ इंग्लिश भी और बाकी अदर लैंग्वेजेस में भी आपको कोई आता है तो आप लिख सकते हो. अदरवाइज से चैप्टर यहीं पर क्लोज हो चुका है. पूरा ख़त्म पूरे क्वेश्चन आंसर्स के साथ. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो. अदरवाइज वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. बाय.